अब देखिए सुनील भैया, कहानी चालू कर दीजिए आज तो। आइए आपको एक मस्त कहानी सुनाते हैं जो आप बड़ा रिलेशनशिप और ब्रेकअप में हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो ये कहानी उनके लिए जिनके साथ ही रिलेशनशिप और ब्रेकअप वाले हादसे होते रहते हैं। ये कहानी उनके लिए जो बार बार रिलेशनशिप और ब्रेकअप से होते रहते हैं परेशान। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। तो एक बार एक राजा अपने शहर में भ्रमण कर रहा होता है। शहर का भ्रमण करके वो जैसे ही किले की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसे अपने किले के बाहर एक भिखारी बैठा मिलता है। कौन बैठा मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, एक भिखारी बैठा हुआ मिलता है और ठंड का मौसम होता है और वो जो भिखारी है उसके पास इतने कपड़े नहीं होते हैं, वो बैठा होता है, थोड़ा सा कांप रहा होता है। तो ये राजा उसके पास जाते हैं और राजा कहते हैं कि आपको ठंड लग जाएगी, मैं अंदर जा रहा हूं किले में और मैं किले से आपके लिए कुछ कंबल भेज देता हूं, कुछ कपड़े भेज देता हूं ताकि आप आराम से सो सकें, आप आराम से आराम कर सकें। कहता है बहुत बढ़िया वाली बात है। अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। ये राजा अंदर जाता है, ठीक है, कुछ काम में बिजी हो जाता है, कुछ काम करने लग जाता है, काम में बिजी हो जाता है। अगले दिन सुबह उठ के जैसे ही किले के बाहर आता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि वहां पर जो भिखारी बैठा है उसकी मौत हो चुकी है। जो भिखारी बैठा है उसकी मौत हो चुकी है। तो इस कहानी से भी हमें जानने के लिए क्या मिलता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या था कि जो भिखारी था वो इतने समय से ठंड में रह रहा था बिना कपड़ों के, तो इस वजह से उसे आदत थी बिना कपड़ों के रहने की। लेकिन वो जो राजा आया, उस राजा ने उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी। क्या जगा दी? उस राजा ने उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी कि मैं तुम्हें अंदर से कंबल और कपड़े भेज रहा हूं। वो उम्मीद के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद जब टूटती है तो इंसान टूट जाता है, क्योंकि वो उस उम्मीद के भरोसे जीने की कोशिश कर रहा था। राजा अंदर गया, राजा अपने काम में व्यस्त हो गया। राजा ये चीज ही भूल गया कि बाहर वो भिखारी उसका इंतजार कर रहा है और वो भिखारी जो था उसे कभी इंतजार की आदत नहीं थी, उसे पता था जो करना है उसे ही करना है। लेकिन अब भिखारी डिपेंडेंट हो गया था राजा की बात पे और उस इंतजार में करते 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 उसे ठंड ज्यादा महसूस होने लगी। ठंड, अभी ठंड लग रही, रुक जाओ 2 मिनट, कंबल आएगा, 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 कंबल आएगा। जब तक कंबल आता तब तक तो वो दम तोड़ चुका था। अब इस कहानी से हमें क्या सीखना है और किस कहानी को हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, किसी झूठी उम्मीद देना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को झूठी उम्मीद दे रहे हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है इंसान की सारी मुसीबतों की, सारी दिक्कतों की जड़ है उसकी उम्मीद। जब आप किसी चीज की उम्मीद लगा बैठते हैं और वो चीज नहीं होती तो आपको दर्द होता है। उम्मीद लगाना ही दर्द का सोर्स है। दर्द कहां से आता है भैया? दर्द आता है जब हम किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं और वो इंसान उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, वो चीज हमें दर्द देती है। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। तो प्लीज रिमेंबर, इस कहानी से हमने 2 चीजें जानी कि ना तो आप किसी को कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप कराइए और ना ही आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखिए। यही होता है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप में क्या होता है? आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख लेते हैं और फिर वो होता नहीं है तो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, आखिर में ब्रेकअप हो जाता है। और रिलेशनशिप में आते क्या? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस देके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, बस वही तो गेम है। तो अगर ये तुम्हें समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात? ये देखो, पूजा मैम का बेटा हुआ कि बेटी, वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे सुना रहे हैं सुनील भैया कहानी मोटिवेट करने के लिए। पूजा मैम का बेटा हुआ या बेटी, एक क्यूट सा बेटा हुआ है उनको, बहुत ही क्यूट प्यारा बच्चा हुआ है उनको, ठीक है, मैं बता रहा हूं। पर तुम पढ़ाई करो ना रे यार। चलो, समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो अपन फिजिक्स वाला पे अपन सही तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमारे जीवन में नहीं है। बस अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास रखिए। डिफिकल्ट है तो वापस देखिए, सवाल करिए। एनसीईआरटी तो बहुत ही बेसिक है, इसके सामने अपने जो पढ़ा है उसका 0.01% है एनसीईआरटी में, लेकिन अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, उसको अच्छे से पढ़िए, ग्रैब करिए, आगे बढ़िए और अगली क्लास के लिए अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।